निशा, समीर तुम? समीर, नो नो निशा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और निशा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, समीर मैम, बताइए ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है। निशा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, निशा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो समीर के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध-बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। निशा शादीशुदा थी। पंकज से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पंकज कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे निशा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। निशा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था। लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पंकज का प्यार नहीं था। पंकज, अरे निशा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं। उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। निशा, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए, पंकज के वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। निशा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पंकज सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। निशा, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे, काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका वश चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से पंकज शादी की सालगिरह पर निशा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की तीसरी सालगिरह की बात है।